अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोट मिठन शरीफ और आज जुम्मा जो है हम अदा करेंगे कोट मिठन शरीफ में। ये इंडस शुगर मिल के लिए सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक, उसका बेटा है हसनैन बहादुर दरिशक। अच्छा, ये गोदाम बना रहे हैं शुगर छुपाने के लिए। ये कमाल फरीद पार्क है उनके मज़ार के साथ। खूबसूरत सीन की दस्तकारियाँ माशाल्लाह। और ये रोटी रखने के लिए बहुत ही प्यारी सकाफती ये चीज़ें हैं। यहाँ से एंट्री हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस सोई हुई हैं। फिर जब कोई धमाका होता है तो फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी हो गई है। अगर ये शजरा नसब है गुलाम फरीद साहब की, ये दरबार के ऊपर आए हुए हकीकतमंद हैं। और देखें ये नंगे पाँव जो है वो इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी मेरे ख्याल में। उस मन्नत को पूरा करने के लिए जो है ना हमारे ये दो ज़ायरीन जो है वो नंगे पाँव हैं। ये मज़ार का गेट है और अंदर लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोट मिठन शरीफ और मुजम्मिल बोधन साहब, अता भाई, साकिब भाई हमारे साथ हैं। और दूसरी गाड़ी जो है उसमें हमारे पीर मुर्शिद जवेद इमरान टमन साहब भी मौजूद हैं। और आज जुम्मा जो है हम अदा करेंगे कोट मिठन शरीफ में। ख्वाजा फरीद साहब का दरबार है वहाँ पे, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का दरबार है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। अभी हम पहुँच गए फाजिलपुर और इसके बाद 15 किलोमीटर है, फिर आएगा राजनपुर और फिर आएगा राजनपुर से कितना आगे 15 किलोमीटर। राजनपुर से 15 किलोमीटर आगे फिर आएगा कोट। अभी हमने राजनपुर क्रॉस कर लिया है और इंडस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं। और अभी आप देखें अगर रोड की साइड पे तो ये काफ़ी बहुत बड़ी एक शुगर मिल है और इसका नाम है इंडस शुगर मिल। और ये भी आती है तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये वाकई जो शुगर मिल वाले होते हैं बहुत बड़े धने खान होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। ये सामने बोर्ड, हाँ, शुगर मिल जो नज़र आती हैं, ये सारे के सारे जो ट्राले लगे हुए हैं। और ये हाँ ये तो दिखलाओ ना जी। ये किसकी है मुदस्सिर भाई? ये इंडस शुगर मिल के लिए सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक, उसका बेटा है हसनैन बहादुर दरिशक। अच्छा, ये गोदाम बना रहे हैं शुगर छुपाने के लिए। ठीक, ये कमान की ट्राले हैं। सही, ये सारी आई हुई है। ये रात को जो ये उनका जो लोगो लगा हुआ है ना, ये जी जी, ये इन्होंने गैस का प्लांट लगाया है। ठीक, सही, ये गैस का प्लांट लगाया है। ठीक, माशाल्लाह। ये तो कुछ सैकड़ों ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, हज़ारों सैकड़ों दूसरे रोड पर है। सही, ये काश्तकार इनको अब गन्ना दे जाएंगे और फिर इनसे 15-20 दिन बाद आगे पेमेंट लेंगे। और ये उसको शुगर इमरान खान का जब दौर था ना, जो ही ट्राली उतरती थी पेमेंट उसी टाइम। अब जो है ना 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद ये पैसे देते हैं। सर मैं चोरों यहाँ से अभी सीधा हम जाएंगे तो यह आ जाएगा कश्मोर रुझान, और अगर यहाँ से हम जो है वो लेफ़्ट होंगे तो फिर चल जाएगा मुल्तान सक्खर। और वो जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी था मुजम्मिल भाई, वो उसको पहुँचाएंगे। सर जी आगे रुझान है ना, दोस्त मोहम्मद मज़ारी वहाँ का है। सही, लेकिन गद्दार निकला वो। हाँ वो तो गद्दार है। अभी इधर आ भी नहीं सकता अपने इलाके में। हाँ, अब किस मुँह से आएगा? अब सीधे अगर हम जाएंगे तो हम वो आगे रुझान है, रुझान में चले जाएंगे। हाँ, रुझान से निकलेंगे तो कश्मोर सक्खर उस गद्दार के एरिया में है। हाँ, ये देखो जी ये जी, बोर्ड लगा हुआ है मोटरवे सक्खर। यहाँ से भी हम जा रहे हैं कोट मिठन माशाल्लाह, फरीदनगर, हज़रत बाबा फरीद के मज़ार के ऊपर, गुलाम फरीद। अच्छा, बागात यहाँ पे काफ़ी है मुजम्मिल भाई हैं। ये आम के बाग हैं और यहाँ पे सारा ये गन्ना काश्त हुआ है। ये गन्ने की जो काश्त है ये हर वक्त रहती है। दरबार पे हाजिरी के लिए बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, ये होंगे अपना जहर पीर से आते हैं
कोट मिठन आते हैं यहाँ मनते मनते बनते मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं। ठीक आगे है थोड़ा। वहाँ से हम उतर के मोटरवे पे हैं। हाँ जहर पीर पे चढ़ेंगे, जहर पीर से उतरेंगे। सही। ये कमाल फ्रीद पार्क है उनके मज़ार के साथ, और ये सामने हम पहुंच गए हैं उनके मज़ार पे। और ये अभी मज़ार के ऊपर जो है वो पहुंच के आपको दिखाते हैं अंदर से। आज जुम्मे का दिन है इसलिए रश ज़्यादा होगी जुम्मे की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर जब रश कम हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा बाज़ार है इनके इसके साथ, और यहाँ पे जो आते हैं काफ़ी सारे ज़ायरीन वो यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करते रहते हैं। खूबसूरत सी इनकी दस्तकारियाँ माशाल्लाह। और ये रोटी रखने के लिए बहुत ही प्यारी सकाफती ये चीज़ें हैं। बड़ी भी है, ठीक है। कितने दी? 9.5 भी तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, कम कर। हाँ ये लगे जानी गाड़ी भी मज़ार के यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ से एंट्री होने के बाद हम अंदर जाएंगे मज़ार के लिए। यहाँ से एंट्री हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस सोई हुई हैं। फिर जब कोई धमाका होता है तो फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी हो गई है। पाकिस्तान में सारी अवाम अपना काम में लगी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस सोई हुई हैं। ये शजरा नसब है गुलाम फरीद साहब की, और ये इनकी अकलौती बेटी थी, और उनका फिर अकलौता बेटा है ख्वाजा फैज़ अहमद कुरेजा जो आरजी मुतवल्ली हैं, और उनका ये इकलौता बेटा है ख्वाजा नाज़िर करीम कुरेजा, और ये इकलौती बेटी और फिर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ कुरेजा ये उनका बेटा। और ये जो मुकम्मल उनका शजरा है वो दिया हुआ है। जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है और अभी दुआ हो रही है, और दुआ के बाद फिर आपको अंदर जाके और ज़ियारत करवाते हैं। ये सामने इस साइड के ऊपर सारे वो बरामदे हैं और हुजरे हैं, और उस साइड के ऊपर एक म्यूज़ियम भी है, वो फिर बाद में आपको म्यूज़ियम भी जाके दिखाते हैं। लाइब्रेरी भी है, म्यूज़ियम भी है। ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है ज़ायरीन ने, और अभी ये वापस आ गए हैं। ये दरबार के ऊपर आए हुए हकीकतमंद हैं, और देखें ये नंगे पाँव जो है वो एक मन्नत है, इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी मेरे ख्याल में। उस मन्नत को पूरा करने के लिए जो है ना हमारे ये दो ज़ायरीन जो है वो नंगे पाँव हैं। हाँ शाह जी भी नंगे पाँव हैं माशाल्लाह से। ये मज़ार का गेट है, ये मज़ार का गेट है, और अंदर लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रश है जुम्मे की वजह से ज़्यादा। ये दीवारों के ऊपर सारे कलाम हैं जो कि पत्थर लिखे हैं, ख्वाजा साहब के लिखे हुए हैं, ये पत्थर के ऊपर लिखे हुए हैं। और वो सामने तस्वीर है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, और अगर छत के ऊपर आप देखें तो कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है, और ये सारा हाथ से काम हुआ हुआ है इनके मज़ार के ऊपर। ये ऊपर ये लकड़ी की छत है, और ये पुराने ज़माने में लकड़ी की छतें तैयार होती थी उससे तैयार हुई है। लकड़ी से नहीं,
ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का जो कब्र मुबारक है, ये वो है पहले नंबर पे। और ये सारे जो उनकी आल औलाद हैं, नवासे हैं, और उनकी जो कब्र मुबारक है, मज़ारात हैं, ये वो हैं। तो ये दोस्तों थे मज़ार के अंदर के हालात। और हमारे महकमा औक़ाफ़ को चाहिए और हमारे उलमा को चाहिए और जो गद्दी नशीन हैं उनको चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह पाक माफ़ करे, जिस तरह मज़ार की बेहुरमती करते हैं इश्क व मोहब्बत के जुनून में आके, और इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, ताकि जो असल तालीमात हैं बुज़ुर्गान दीन की वो जो है वो सीखने को मिले यहाँ पे आके, ना कि जिस तरीके से मज़ारात के ऊपर ये गलत काम हो रहा है, इनको रुकना चाहिए। और इसके लिए महकमा औक़ाफ़ को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को रोके।